नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आपको लो बैक पेन में एमआरआई कब कराने की जरूरत है। और यही एक डायलेमा है जिससे सभी पेशेंट सफर करते हैं जो हमारे पास आते हैं लो बैक पेन के, कि उनको कब एमआरआई कराना चाहिए या कब नहीं कराना चाहिए। अगर आपकी रीसेंट ऑनसेट पेन है, पिछले 5 दिन 7 दिन 10 दिन की पेन है और वो सिर्फ बैक में है, पैर में नहीं जा रही है, तो आपको एमआरआई कराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल स्प्रेन होते हैं जो 5 से 10 दिन सिंपल एनाल्जेसिक और मसल रिलैक्सेंट खाने से ठीक हो जाते हैं। पर अगर ये पेन आपके पैर में जा रही है, खड़े होने पे पैरों में सुनपना आ रहा है, वीकनेस आ रही है, या बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या नाइट पेन है, तो आपको एमआरआई की जरूरत है। ये तो बात है जिन पेशेंट को एक्यूट पेन है, दैट मीन्स 5-7 दिन 1 हफ्ते पुरानी पेन है। पर एक बड़ी कैटेगरी उन लोगों की है जिनको बरसों से दर्द है और जब वो हमारे क्लिनिक में आते हैं तो उन्होंने एमआरआई नहीं करवाया होता है। तो उन लोगों को भी जानने की जरूरत है कि अगर लंबे समय से बैक पेन है तो एमआरआई कब करवाएं। पहला, अगर वो दर्द पैरों में जा रहा है, खड़े होने पे, बैठने पे, चलने पे, और पैरों में पर्टिकुलरली कमर से शुरू होके नीचे तक, जिसको शाटिका बोलते हैं, नीचे तक ट्रेवल कर रहा है और टाइम के हिसाब से आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि पहले आप 1 किलोमीटर चल पाते थे, 2 किलोमीटर चल पाते थे, या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, अब आप 1 किलोमीटर पे रुक गए, पहले 3 किलोमीटर चल पाते थे, और धीरे धीरे टाइम के हिसाब से आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इसका मतलब आपको कैनाल स्टेनोसिस हो रहा है, नर्व कंप्रेशन है, आपको एमआरआई कराने की जरूरत है। इसी तरह से अगर पेन की इंटेंसिटी बढ़ रही है और अब वो रेस्ट पे भी आपको तंग करने लगा है तो आपको एमआरआई की जरूरत है। आपके पाँव में, हम लो बैक पेन की बात कर रहे हैं, आपके पाँव में कमजोरी आने लगी है जिसको फुट ड्रॉप बोलते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि पेशेंट को कमजोरी आ रही है हिप ज्वाइंट पे या नी ज्वाइंट पे या एंकल ज्वाइंट पे, वो अपना पाँव नहीं उठा पा रहे हैं, या चल रहे हैं तो पाँव जमीन से रगड़ खा रहा है, जमीन से सट रहा है, और फिर भी आप अपना एमआरआई नहीं करा रहे हैं। तो जब भी आपको कमजोरी हो तो आपको एमआरआई कराना चाहिए। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम हो। कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम का मतलब है जब आपके प्राइवेट पार्ट्स पे सुनपना आए, आपको लैट्रिन पेशाब की दिक्कत आए या उसके कंट्रोल के में दिक्कत आए, तो आपको अर्जेंट एमआरआई कराने की जरूरत है। तो इन सब कंडीशन में आपको एमआरआई कराना चाहिए, क्योंकि आपकी डिस्क और आपकी स्पाइनल कैनाल कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रही है और इसमें रिकवरी होने के चांसेस खराब हो जाते हैं अगर आप इसको डिले करते हैं। तो कभी भी ऐसा हो तो आपको एमआरआई कराना चाहिए। लास्ट कैटेगरी है कैंसर पेशेंट्स की। जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको बैक पेन था कैंसर की वजह से, अचानक अगर उनका दर्द बढ़ जाए, पैरों में कमजोरी आए, या अभी हमने बात करी कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम हो, तो उनको इमीडिएट एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है, ताकि अगर नर्व कंप्रेस हो रही है तो इमीडिएटली कुछ इंटरवेंशन करी जा सके और उनकी नर्व इंजरी या परमानेंट डिसेबिलिटी को बचाया जा सके। थैंक यू।